हेलो स्टूडेंट्स, मैं सनी। मैं आज आपको बायोलॉजी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेकर आया हूं। आज मैं इसको आपको बताऊंगा कि हम रेस्पिरेशन सिस्टम में कैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसकी आप बेसिक एक डेफिनेशन आपको मैंने बता दे रहा हूं। इट सर्व्स टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू अवर बॉडी and removes CO2, carbon dioxide of the body. CO2 is a carbon dioxide of the removal of the body. ये हार्मफुल गैस होती है, इसको हम रिमूव करते हैं अपनी बॉडी में से, और ऑक्सीजन O2 इसको हम इनहेल करते हैं। इट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, ये मैंने आप एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफाइन करूंगा। मैं डायग्राम के थ्रू आपको इसलिए मैं इजीली कराता हूं कि आपको जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है और उसकी किसी भी डायग्राम की प्रॉपर लेबलिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने जो भी हम लेबलिंग कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए हमारी। मैं स्टार्ट करता हूं डायग्राम के थ्रू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, देन ये फर्स्ट इज है नाजल पैसेज। ये फर्स्ट हमारा है नाजल पैसेज। इसके अंदर एयर एंटरिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू द नाजल पैसेज। नॉस्ट्रिल से जो हमारी एयर एंटर होती है वो कहलाता है एयर एंटर होती है। हमारी एयर एंटर होती है, यहां से एयर एंटर हो रही है, वो नाजल पैसेज कहलाता है विथ द थ्रू ऑफ नॉस्ट्रिल्स। ओके, अब ये जो है ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया इज अ विंड पाइप। ये हमारी विंड पाइप है। इसका मेन फंक्शन है द एयर पासेस ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। जो हमारी नॉस्ट्रिल से एयर पास होती है एंड गोज टू द ट्रैकिया रिंग। ट्रैकिया ये रिंग होती है, इसके अंदर एंटर होती है ऑक्सीजन विद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज और हेल्प अलाउइंग द ऑक्सीजन विद टू द ऑल ओवर लंग्स। ट्रैकिया से एंटर होती है एयर टू दी ऑल ओवर दी लंग्स। लंग्स के अंदर एंटर होती है। देन अब हम आपको मैं बताऊं, ये ट्रैकिया एंटर हो रही है ऑक्सीजन रिब्स। रिब्स क्या हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है ये रिब्स। ये देयर आर 12 pairs of bones for a gauge in which lungs and lungs और heart को कवर करती हैं ये रिब्स। ये 12 पेयर होती हैं, पूरे कवर करती है इसको, लंग्स एंड हार्ट। देन is during the breathing rate to the increase the volume of chest cavity। chest cavity का जो भी chest की कैविटी होती है, मतलब जो भी जगह होती है उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। अब हमारा टॉपिक है लंग्स। लंग्स के अंदर लंग्स जो है अंदर का पोर्शन होता है, ये एक बैलून लाइक होता है। इसमें ये प्राइमरी ऑर्गन होता है और रेस्पिरेशन का। इज लोकेट टू साइड्स ऑफ हार्ट। हार्ट के दोनों साइड के बीच में होता है। ये प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन का। जो भी हम सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन इसमें स्टोर होती है हमारी। देन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन हम गेन करते हैं टू दी ब्लड एंड रिलीज CO2। यहीं से CO2 जो है वो O2 हम
एटमॉस्फेयर से लेते हैं, देन CO2 रिलीज कर देते हैं हम। ओके, देन अब डायफ्राग्मा, ये जो कैविटी होती है, ये हमारी कैविटी डायफ्राग्मा होता है एब्डोमेन और लंग्स, उसके बीच का पोर्शन, ये डायफ्राग्मा कहलाता है। डायफ्राग्मा इज अ मैस्कुलर पार्टीशन ऑफ बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच के पार्ट को हम डायफ्राग्मा बोलते हैं। इज अ बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड इंक्रीज द चेस्ट कैविटी, इंक्रीज करती है चेस्ट कैविटी को, और इनहेलेशन मतलब हम जो सांस लेते हैं उसको प्रॉपर वे में रखती है ये। इसको थोड़ा आप और समझ लें, ये थोरैक्स एंड एब्डोमेन, एब्डोमिनल, थोरैक्स और एब्डोमिनल को बीच का पोर्शन होता है। एयर इस पोर्शन में जाती है, सक बाय दी लंग्स, लंग्स में सक होती है, फिर फिल्ट्रेशन होता है इसका प्रोसेस। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो पोर्शन होता है ये ब्रोंकियोल्स कहलाता है। ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? ब्रोंकीज आर सब डिवाइडेड स्मॉलर ट्यूब्स। ये जो स्मॉलर लंग्स में ये स्मॉलर ट्यूब्स बनी होती हैं, इस टाइप से हमारी लंग्स में स्मॉलर ट्यूब्स बनी होती हैं, उन्हें ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। ईच ब्रोंकियोल्स फाइनली टर्मिनेट मेनी एलोविलीज। बहुत सारी एलोविलीज के अंदर, वेरियस एलोविलीज होते हैं इसके अंदर, वेरियस एलोविलीज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको एलोविलीज क्या। ये जो मैंने अलग से एक डायग्राम बना रखा है, ये एलोविलीज इज अ बैलून होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर, लोकेट इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर, इनको हम एलोविलीज बोलते हैं। दीज प्रोवाइड सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड कैन टेक प्लेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका फंक्शन मेन ये है एलोविलीज का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन अब ब्रोंकीज क्या है? ये भी हमारी विद लंग्स ट्रैकिया, लंग्स ट्रैकिया के बीच का पोर्शन, ये लंग्स और ये हमारी जो ट्रैकिया, इसके बीच का पोर्शन, इसको ब्रोंकीज कहते हैं। डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स एंड एक्सटेंड द लंग्स। ट्रैकिया और ब्रोंकियोस, इनको दो पार्ट्स में यहां पर ये डिवाइड कर रहा है, इसको ब्रोंकियस कहते हैं। ये डिवाइडेशन का वर्क है इसका। डिवाइडेड करता है ये। ओके, अब लेनेक्स क्या होता है? लेनेक्स होता है, इट इज अ लोकेटेड इन अ नेक एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट ट्रैकिया। यहां पर एक पॉइंट्स होता है अपने ह्यूमन बॉडी में, उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ये हेल्प करता है ट्रैकिया को, विंड पाइप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और ऑल्सो प्रोवाइड द साउंड। ये प्रोटेक्ट के साथ साथ प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड साउंड। अब इसके बाद है फार्नेक्स। nasal chamber opens into pharynx, it pass air to the larynx,
फाइनेक्स का फंक्शन है पासिस एयर टू लैरिंक्स, एयर को पास करता है नाजल चैम्बर के अंदर, जो भी एयर होती है उसको पास करता है लैरिंक्स के पास। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये बस पास आउट करता है पास आउट एयर थ्रू नाजल पैसेज। नाजल पैसेज के अंदर जो भी एयर होती है उसको ये पास आउट करता है। अब नॉस्ट्रिल्स हमारा रह गया। नॉस्ट्रिल्स होते हैं एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स दैट फिल्टर एयर। स्मॉल टाइनी हेयर्स होते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स में। नॉस्ट्रिल्स हमारे ये एयर जो भी हमारी आती है जर्म्स वगैरह, टाइनी हेयर्स, इसको उन हेयर्स को, हेयर जो है हमारे उनको रोकते हैं विद जर्म्स बैक्टीरिया, उनको रोकने का काम होता है। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, एयर जो भी आती है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आती है, थ्रू बॉडी, देन फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट करके ये लैरिंक्स को भेजते हैं। लैरिंक्स नाजल पैसेज के अंदर जो भी एयर्स होती है प्रेजेंट, वो फाइनेक्स, ये ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई थिंक मैं आपको समझता हूं, शायद मैंने आपको जो भी इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको कंसेप्ट मैंने इसका क्लियर करा दिया है। आपको मेरा ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।